नमस्ते दोस्तों। बिहार डीएलआरएस के वैकेंसी का आप लोग इंतजार कर रहे थे ना, जिसमें अमीन का वैकेंसी, कलर का वैकेंसी, बंदोबस्त अधिकारी का और दोस्तों कानूनगो का वैकेंसी था, जो 27 सितंबर से ही अप्लाई होने वाला था। लेकिन दोस्तों उसको किसी कारणवश रोक दिया गया था। कारण यह था ना कि सारा सीट दोस्तों बढ़ गया है, एक दो सीट नहीं बढ़ा है, ट्रिपल 3 गुना सीट हो गया है दोस्तों, समझ लीजिए। इस दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एज सैलरी सिलेबस और कब से अप्लाई होगा, सारा कुछ आ गया, प्रूफ भी आपको दिखा देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपने सुना होगा सेल्स यानी बिजनेस डेवलपमेंट बहुत ही रिवॉर्डिंग जॉब है, जहां पर आपके एफर्ट्स अगर सही डायरेक्शन में लग गए तो आप सैलरी के साथ साथ बहुत सारा इंसेंटिव भी कमाते हो। और मैं खुद ऐसे बच्चों को जानता हूं जो आज 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। दोस्तों मिलिए पुणे के प्रतीक प्रकाश काकड़े से, जिन्होंने रिलेबल का बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स किया और इसका टेस्ट देखो लामोस में बीडी का जॉब लिया। बल्कि क्वालिफिकेशन वाइज ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है। पैसा किसे अच्छा नहीं लगता, और इनका इंटरेस्ट भी दोस्तों सेल्स में था। कोर्स कर अपना स्किल को डेवलप किया और आज अपनी ड्रीम जॉब पा ली। दोस्तों प्रतीक जैसे बहुत सारे कैंडिडेट की रिलेबल हेल्प कर रहा है उनकी ड्रीम जॉब दिलाने में, और पिछले 1 साल में 1200 से भी ज़्यादा बच्चों ने रिलेबल से जॉब ले चुके हैं, जो कि एक सिंगल आईआईटी और आईएम से भी काफ़ी ज़्यादा है। रिलेबल से आज पेप्सिको, टाटा, एयरटेल और 800 से भी ज़्यादा कंपनियां हायरिंग करती है। इसमें आपको सिंपल और फ्री टेस्ट देना होता है, जो कि आप इंडिया के किसी भी कोने से दे सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी बार। बस टेस्ट में आपको 50% मार्क्स लाना होता है और अपने स्किल को प्रूव करना होता है। इसके बीच अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो रिलेबल कोर्स से हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपकी हेल्प करेगा टेस्ट को क्वालिफाई करने में। तो प्रतीक को तो अपनी ड्रीम जॉब मिल गई, अब आपकी बारी है, तो एक ट्राई बनता है बॉस। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर दोस्तों चेकआउट करें। चलिए दोस्तों पूरा डिटेल्स देखते हैं। देखिए जो वैकेंसी है ना दोस्तों, बिहार भूमि सर्वेक्षण, इसमें दोस्तों जो काम होगा ना भूमि से संबंधित काम होगा, ठीक है। और दोस्तों जिसको डीएलआरएस बोलते हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बताने से पहले मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो वैकेंसी है ना, ये संविदा आधारित या नियोजन पे आधारित वैकेंसी है। ये क्या होता है जिसको नहीं पता हम आगे बताएंगे। देखिए पहले सबसे पहले पोस्ट बताया ना दोस्तों, 10,101 पोस्ट निकल के आ रहे हैं। पहले जो वैकेंसी 2700 फॉर्म भरे जाने वाला था ना, इसी कारण रुका हुआ था क्योंकि पोस्ट दोस्तों बढ़ गया है। लगभग अगर हम बात करें ना, टोटल पोस्ट कितना बढ़ा है, 4 गुना के आसपास दोस्तों पोस्ट बढ़ गया है। पहले दोस्तों जो पूरा आने वाला था ना वैकेंसी, 2506 पोस्ट पर आने वाला था, लेकिन दोस्तों आप देख लीजिए 10,000 से भी ज्यादा पोस्ट है। कलर का 744 पोस्ट दोस्तों बढ़ के हो गया है, पहले कलर का 226 पोस्ट था। ये देखिए कानूनगो का 758 पोस्ट है, पहले 240 मात्र पोस्ट था, सारा पोस्ट बढ़ गया है। और सबसे ज्यादा दोस्तों अमीन का 8244 पोस्ट, जो पहले पोस्ट आ रहा था ना 1944 मात्र आ रहा था, 1944 और देखिए बढ़ के 8200 दोस्तों 44 हो गया है। और बंदोबस्त अधिकारी का 355 पोस्ट है, जो पहले मात्र 96 था, ठीक है। तो इतना पोस्ट सारा अलग अलग हमने बता दिया, सारा के लिए क्वालिफिकेशन अलग है, हम आपको बताएंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 35% जो सीट है ना वो फीमेल के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए आरक्षित है 35% सीट। यानी 10,101 में से अगर 35% निकाल लेते हैं ना दोस्तों, लगभग 3600 के आसपास बैठेगा, तो उतना फीमेल के लिए है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के भी है ना, इंडिया मतलब बिहार के बाहर के भी है ना, तो एज अ जनरल कैंडिडेट अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए 18 से 37 साल एज है, बीसी ईबीसी को 3 साल का छूट, यानी ओबीसी का 3 साल का छूट, ठीक है। और एससी एसटी को 5 साल का छूट। आप दोस्तों बीसी ईबीसी में क्रीमी और नॉन क्रीमी एक लेयर होता है, तो वो बनवा लीजिएगा, ठीक है। वैसे आपका डॉक्यूमेंट्स में जरूरी है वो बनाना, ठीक है। 7 लाख से अगर फैमिली इनकम कम है ना सालाना, तो वो दोस्तों नॉन क्रीमी लेयर में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फैमिली इनकम सालाना ये जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2022 से काउंट किया जाएगा। अब अप्लाई कब होगा ना, अप्लाई देख लीजिए 18 को या 19 को या 20 को, यानी दोस्तों ये दिया गया है ना, जो इसका प्रूफ भी दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। 18 या 19 या 20 तक अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कब? अक्टूबर में। अब दोस्तों इसका कहाँ दिया गया है, देखिए पेपर का कटिंग दिखा देता हूँ परसों का दोस्तों, ठीक है, उसमें दिया गया है। पेपर का कटिंग है 12 तारीख का, दैनिक भास्कर का, ठीक है, हिंदुस्तान में भी आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिया गया है कि फरवरी तक 10,000 सर्वे कर्मियों की बहाली होगी, और सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। और बहाली कब आएगी, 12 तारीख का पेपर है ना, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगले 1 सप्ताह में 10,000 संविदा आधारित पदों पर विज्ञापन निकलने जा रहा है। संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दोस्तों, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको आगे वीडियो में बताऊंगा सारा क्या ये होता है, ठीक है। तो 10,000 अगले 1 सप्ताह तक, यानी 12 तारीख को नोटिफिकेशन है, यानी 19 तारीख तक दोस्तों ये बहाली आ जाएगी, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान का पेपर है, थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन इसमें भी वही सूचना है कि 1 सप्ताह के अंदर विज्ञापन निकलेगा और फरवरी 2023 तक आपका सारा चयन हो जाएगा। तो दोनों पेपर में निकला हुआ है, हर हाल में 1 सप्ताह के अंदर दोस्तों आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा।
देख लिया आपने पेपर का कटिंग भैया, एक सप्ताह का अंदर दिया गया है, 12 से एक सप्ताह लगा लीजिएगा आप लोगों का, तो ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस टाइम बढ़ गया था ना, इस टाइम नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि सीट बढ़ा है इसी कारण उस टाइम बढ़ गया था। मेरिट दोस्तों आपका मतलब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा फरवरी 2023 तक। क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशन देख लीजिए दोस्तों, क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन आप हैं अप्लाई कर सकते हैं, मात्र ग्रेजुएशन, ठीक है। अब सैलरी 25,000 क्लर्क वाले पोस्ट के लिए मिलेगा। अब दोस्तों इसमें एग्जाम नहीं होने वाला भैया, एग्जाम नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा, तो ध्यान से समझिएगा सिलेक्शन कैसे होगा, परसेंटेज के बेस पे होगा। परसेंटेज क्या भाई, वेटेज सारा का अलग अलग है। 10th का 10% आपका मार्क्स देखा जाएगा, 12th का 12वीं का 15%। अगर आपने दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएशन का 70%, ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन मांग रहा था 70%, और पीजी का पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो 5%। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, ग्रेजुएशन तक है आपका क्वालिफिकेशन है। एक एग्जाम्पल समझिएगा अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो। देखिए मान के चलो दोस्तों आपका 300 नंबर आया हुआ है 10th में, इसका 10% कितना होता है, इसका 10% कितना होता है, ठीक है। तो 10% आप निकालिएगा तो 30 नंबर होता है, 30 नंबर ये हो गया। 12th का 15%, मान के चलो 12th में भी 300 है, 15% है। ग्रेजुएशन में टोटल मार्क्स था 70% निकाल के, और पीजी किया है तो उसका 5% आपका मार्क्स देखा जाएगा। जिन बच्चों का ज़्यादा होगा उसका सिलेक्शन होगा। तो वेटेज ऐसे ऐसे है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, सबसे पहले कानूनगो का मैं बता देता हूँ। कानूनगो में दोस्तों डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अब भैया जिनके पास है सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वही भर पाओगे, और 2 साल की एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। 36,000 सैलरी है, 10th में 10%, डिप्लोमा का 70% और 20% आपका एक्सपीरियंस का वेटेज है। तो इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब जिसका आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे ना भैया, अमीन का वैकेंसी का बहुत दिनों से लाखों बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए दोस्तों एक तरह का धक्का सा लग गया है। धक्का क्यों है, पहले क्योंकि अमीन का जो वैकेंसी आता था ना 12th पास पे ही मात्र आता था। अब देखिए दोस्तों इसमें डिप्लोमा मांग रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में। अब कितना बच्चा डिप्लोमा किया होगा आप ही समझो, बिहार का कितना बच्चा किया होगा सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा। इन लोगों को समझ में तो आता नहीं है भाई, लो ना सभी को मौका दो। डिप्लोमा मांग दिए तो भैया दिक्कत की बात है। तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वाले बच्चे ही भर पाएंगे। 31,000 सैलरी स्टार्ट होगा, और 4,000 रुपये हर महीने दोस्तों आपको लैपटॉप के लिए मिलेगा, ठीक है। तो वो मैंने नहीं लिखा है। इसका सिलेक्शन होगा दोस्तों 10th में आपका 10%, बाकी 90% डिप्लोमा या ITI क्या रखा है ना, तो उसका भी 90% आपका किया जाएगा। हालांकि दोस्तों डिप्लोमा पे ये वैकेंसी है, ठीक है। तो 90% आपका डिप्लोमा का वेटेज हो गया, बाकी 10% आपका 10th का वेटेज है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए बंदोबस्त अधिकारी, इसमें दोस्तों आपका BE या BTech किया है सिविल इंजीनियरिंग में और 2 साल के एक्सपीरियंस से भर सकते हैं। 59,000 सैलरी है, सबसे ज़्यादा इसी में सैलरी है, क्योंकि दोस्तों ये बंदोबस्त पदाधिकारी का वैकेंसी है। 10th में ये सारा कुछ लिखा गया है वेटेज, बाकी एक्सपीरियंस का तो ये सब है। तो जनरली बच्चे भरेंगे तो दोस्तों क्लर्क में भरेंगे, और कुछ बच्चे अमीन में भरेंगे, ठीक है। तो भैया अमीन के पास, जिसके पास सिविल इंजीनियरिंग है तो बहुत कम इसमें फाइट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कम बच्चों के पास इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन मांग रहे है। अब देखिए जो जॉब प्रोफाइल में बता रहा था ना, संविदा आधारित जॉब का है। संविदा यानी नियोजन पर, यानी परमानेंट दोस्तों ये जॉब नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मान के चलना आपका ये जॉब होने वाला है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब आपका होने वाला है दोस्तों। अब समझिएगा दोस्तों ये कब तक होगा, आखिर आप लोग पूछिएगा ना भाई कब तक रखेगा, 5 साल 10 साल। देखिए जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं दोस्तों, जो पिछला 27 तारीख से फॉर्म भरे जाने वाला था उसके अकॉर्डिंग ये दोस्तों आपका रखेगा, हाँ 31 मार्च तक, 31 मार्च 2024 तक, ठीक है। इतना तक लिखा गया है, बाद में बढ़ भी सकता है ऐसा लिखा गया है। देखिए ऐसा होता है ना, बाद में चल के ये परमानेंट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कैसे हो जाएगा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बिहार में भैया पता है ना आंदोलन होता है, सरकार बदलेगा, सरकार बदलने के लिए धरना प्रदर्शन होगा, बाद में 2 साल 5 साल कीजिएगा ना तो परमानेंट हो जाएगा। तो ऐसा होता है दोस्तों, समझ लीजिए। आप किसान का देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए, किसान मान के चलिए दोस्तों लोन ले लेते हैं, तो सरकार बदलता है। आप पॉलिटिक्स आप जानते हो ना, चलता रहता है, तो भाई दूसरा सरकार आता है वो बोलता है कि हम किसान का कर्ज माफ करेंगे। तो वैसे ही यही होगा भैया, हम आएंगे ना सरकार में तो हम आपको परमानेंट कर देंगे। तो परमानेंट हो जाएगा दोस्तों, बाद में चल के ये, ठीक है। और लिखा गया 31 मार्च 2024 तक, तो कोई हटाने वाला नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अब धीरे धीरे बढ़ता भी जाएगा, ये नहीं है आपको भाई कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं भरना, आपको सभी को भरना है, ठीक है। बाद में परमानेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ठीक है। बाकी सैलरी वगैरह हमने आपको बता दिया, संविदा पर जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 24 तक आपका है होने वाला है, इतना तक तो कोई नहीं। देखिए इस पिछला वैकेंसी आया था ना, उसमें संविदा में 2019 से ही बताया गया था कि 2019 तक बच्चों को लेगा। अभी तक बच्चे का चल रहा है, कोई सी को नहीं हटाया है, आपको भी नहीं हटाएगा। एक तरह का दोस्तों निगेटिव ये है, लेकिन पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं ना
भैया पॉलिटिक्स करते हैं कि भैया वो सरकार है, वो सरकार सारा प्राइवेट कर रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो भाई, का कॉन्ट्रैक्ट पर तो दे रहे हो, मतलब सारा उनका, मतलब जानते हो ना भैया, सारा का यही हाल है। हमें क्या मतलब है, हमें आवाज़ उठानी है कि भाई लो तो परमानेंट लो ना। तुम दूसरे के बारे में बोलते हो कि भाई वो प्राइवेट कर रहा है, इसको रेलवे के कर रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम ही तो कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हो, परमानेंट लो। तो भाई नेता वाला अपना नेतागिरी करते रहेंगे, हमारा मकसद है दोनों इधर ना उधर बराबर रहे, न्यूट्रल रहे और सभी के खिलाफ आवाज़ उठाए, जो स्टूडेंट के हित में ना हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। ठीक है, तो आप लोग भी दोस्तों, आप लोगों को भी दबाव बनाना है कि भैया परमानेंट लो हमेशा के लिए, यही आपको बताना था। बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह तो मैंने बता दिया। चलिए दोस्तों, ये DLRS के तहत 27 तारीख को जो फॉर्म भरे जाने वाला था ना, बहुत सारे बच्चे कॉल से पूछ ही रहे थे कि सर अभी तक फॉर्म नहीं स्टार्ट हुआ है, वही वाला चीज़ है। चलिए फिलहाल वीडियो में इतना ही रखते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।